नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडोनेशियन.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। मैं अभी खड़ा हूं हुमायूं टॉम। मेरे पीछे हुमायूं का मकबरा। 1562 में निर्मित यह मकबरा और 1993 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने अपने अधीन किया। भारत का यह ऐतिहासिक पुरातत्व यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का धरोहर बन गया। 1993 और 2023 30 वर्ष में भारतवर्ष में के अलावे खास करके दिल्ली सल्तनत में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, मुग़ल कालीन या फिर अंग्रेज़ों के ज़माने के, खास करके जो मुग़ल कालीन हैं, उन तमाम धरोहरों या उन तमाम मॉन्यूमेंट्स की जो स्थिति आज है, उसमें हुमायूं टॉम की स्थिति बहुतों से बेहतर है। मेरे पीछे हुमायूं का मकबरा है। दिल्ली सल्तनत में तकरीबन 156 या उससे अधिक जितने ऐतिहासिक पुरातत्व हैं, या जितने उस ज़माने के मुग़ल सल्तनत के ज़माने के या उससे पहले शेरशाह सूरी और उसके बाद का जो समय है, उस ज़माने से लेके आज तक जितने भी मकबरे दिल्ली सल्तनत में हैं, उसमें सबसे बेहतर रख रखाव अगर है तो हुमायूं का मकबरा का। किसी भी मकबरे में जाने के बाद अंदर से मन दुखी हो जाता है कि जिस सल्तनत पर आज हम सभी दिल्ली सल्तनत को नाम से जानते हैं, उस सल्तनत में उन तमाम लोगों का, उन राजा महाराजाओं का जो ज़माने में सल्तनत पे राज किए थे, उनकी क्या स्थिति है, उनके मकबरे की क्या स्थिति है। लेकिन हुमायूं का मकबरा बहुत बेहतर स्थिति में है। इसका वजह भी है कि इस परिसर में एक तो यह बहुत बड़ा परिसर इसका है, और इस परिसर में अब एक म्यूज़ियम भी बन रहा है। म्यूज़ियम के अलावे हुमायूं के परिसर में इस पूरे जो मकबरा का परिसर है, इसमें बहुत सारे फिल्म का शूटिंग भी होते हैं। परिणाम ये है कि बॉम्बे के जितने बॉलीवुड के अदाकार या अदाकारा हैं, यहाँ आने के बाद, यहाँ शूटिंग होने के कारण यहाँ का जो बाह्य दृश्य है, वो दृश्य बहुत ही बेहतर रख रखाव से रखा गया। इसमें एनडीएमसी हो, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हो, या अन्य जो भी लोग इसमें लगे हुए हैं, उन तमाम लोगों के कारण यह बाहर का परिसर बहुत ही बेहतरीन है। लेकिन चूँकि यह समय के साथ साथ 700-800 साल पुरानी सभी स्थितियाँ हैं, तो समय के साथ पत्थर में या ईंट में या यहाँ के मिट्टी में, यहाँ के रख रखाव में घिसावट जरूर है। हुमायूं का यह मकबरा का जो परिसर है, वह मुग़ल वास्तुकला का एक जीता जागता नमूना है। दीन पनाह
यानी पुराने किले के निकट निज़ामुद्दीन के पूरब में स्थित यह हुमायूं टॉम एक अपने आप में एक ऐतिहासिक पुरातत्व में एक है। हुमायूं के इस टॉम में हुमायूं के अलावे हुमायूं के परिवार के बहुत सारे लोगों के मकबरे हैं। इसे देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि इस मकबरे में वही चारबाग शैली है जिसने भविष्य में ताजमहल के निर्माण में मददगार हुआ। कोई 1562 में निर्मित हुमायूं का यह टॉम, इस टॉम में हुमायूं का मकबरा तो है ही, इसके अलावे हुमायूं के कब्र के अलावे उनकी बेगम हमीदा बानो और बाद में जो शाहजहां के श्रेष्ठ पुत्र दारा शिकोह और कई उत्तराधिकारी जो मुग़ल पीरियड में आए थे, जैसे जहांदर शाह, फर्रुखियार, रफ़ीउल दौलत, आलमगीर द्वितीय आदि लोगों का भी यहाँ पे कब्र है। दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा अपने पिता बाबर का जो मकबरा काबुल में है उससे बहुत ज़्यादा भिन्न है। इस मकबरे के पिछले हिस्से से हम यमुना नदी को बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। जिस दिन या जिस कालखंड में इस मकबरे का निर्माण किया गया होगा वो 1562 के आसपास, उस समय यमुना नदी भी इस मकबरे से बहुत नज़दीक रही होगी, यह पक्का है। इतिहासकारों का कहना है, या इतिहासकारों को छोड़ दीजिए, इस स्थान पे जिस समय इसका चुनाव किया गया होगा हुमायूं के मकबरे के लिए, उसका मुख्य कारण यह होगा कि यहाँ से हम निज़ामुद्दीन यानी चिश्ती का दरगाह देख सकते हैं। और यह संपूर्ण एरिया, निज़ामुद्दीन का यह संपूर्ण एरिया, चूँकि निज़ामुद्दीन औलिया के कारण
जो सूफी संत थे उनके कारण इतना ज़्यादा प्रसिद्ध था या इतना ज़्यादा वो धार्मिक स्थान हो गया था कि यहीं पे हमीदा बेगम इसी स्थान पे अपने शौहर को यानी हुमायूं को दफनाने के लिए सोची होंगी। यह भी कहा जाता है कि जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह काल में बहादुर शाह जफर अपने 3 पुत्रों को लेकर इसी जगह शरण लिए थे। मकबरे के निर्माण में हमीदा बानो बेगम के आदेशानुसार 1562 में हुमायूं की मृत्यु के 9 वर्ष के बाद इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। इसकी लागत तकरीबन कहा जाता है कि 15 लाख रुपये उन दिनों आई थी। मकबरा 8 मीटर ऊंचे मूल चबूतरे पे खड़ा है। करीब 12,000 वर्ग मीटर के ऊपरी सतह को लाल जालीदार मुरेर से घेरा हुआ है। इस वर्गाकार चबूतरे के कोनों को छांटकर अष्टकोणीय आभास दिया गया है। इस चबूतरे की नींव में करीब 56 कोठरियां बनी हुई है, जिसमें 100 से अधिक कब्रें बनाई हुई है। फारसी वास्तुकला से प्रभावित ये मकबरा 47 मीटर ऊंचा और 300 मीटर चौड़ा है। इमारत पर फारसी बबलू अस गुंबद बना हुआ है, जो सर्वप्रथम सिकंदर लोदी के मकबरे में देखा गया था। यह गुंबद 42.5 मीटर ऊंचे गर्दन रूपी बेलन से बना हुआ है। मैं जहाँ बैठा हूँ इसके पिछले हिस्से में हुमायूं का मकबरा है। ये हम इसे प्रधान कक्ष मान सकते हैं। तो प्रधान कक्ष के 4 कोनों पर 4 अष्टकोणीय कमरे हैं, जो मेराबदार दीर्घा से जुड़े हुए हैं, बीच से एकदम जुड़ा हुआ है। प्रधान कक्ष की भुजाओं के बीच में 4 अन्य कक्ष भी बने हुए हैं। ये 8 कमरे मुख्य कब्र की परिक्रमा बनाते हैं, जैसे सूफीवाद और अन्य मुगल मकबरों में दिखती है। साथ ही इस्लाम धर्म में जन्नत का यह संकेत भी देती है। इन प्रत्येक कमरों में के साथ करीब 8 कमरे और बने हैं, जो कुल मिलाकर 124 कक्षीय योजना का अंग है।
इस छोटे कमरों में कई मुगल नवाबों दरबारियों को का कब्र भी बना हुआ है। इसमें दो प्रमुख हैं, हमीदा बेगम बानो और दारा शिकोह की कब्रें। प्रथम तल को मिलाकर कुल मुख्य जो इमारत है इसमें लगभग 100 से अधिक कब्रें बनी। इनमें से जो अतिरिक्त कब्रें हैं उनकी पहचान नहीं के बराबर है, लेकिन ऐसा माना जाता है या ऐसा मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इस परिसर के अंदर उन तमाम लोगों का कब्र है तो ये सभी लोग उस ज़माने में हुमायूं के या उनके परिवार के या उनके जो बहुत नज़दीक के रिश्तेदार थे, उन तमाम लोगों का कब्र यहीं बनाया गया होगा, हुमायूं के कब्र के बगल में। दिल्ली में जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उस तमाम मॉन्यूमेंट्स के बारे में, खास करके जब हम यहाँ के दिल्ली के युवा पीढ़ी है या दिल्ली जो युवा पीढ़ी के लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, भ्रमण सम्मेलन के लिए आते हैं, उन तमाम लोगों की एक चीज़ बहुत ही कॉमन है, क्योंकि किसी भी पुरातत्व के बारे में, किसी भी मॉन्यूमेंट्स के बारे में 99% युवा पीढ़ी या जो बड़े बुजुर्ग भी हैं वो नहीं जानते हैं। अभी यहाँ पे कुछ लोगों से मैं पूछा कि आप जहाँ आए हैं ये कौन सा, ये जगह क्या है, तो लोग बोलते हैं निज़ामुद्दीन। अब समझ में नहीं आता है कि हम हुमायूं टॉम पे आए हैं और हम बोल रहे हैं निज़ामुद्दीन में। इलाका निज़ामुद्दीन का है, यह सही है, लेकिन हुमायूं का जो ये टॉम है, ये टॉम अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक है, तकरीबन 750 साल पुराना। आमतौर पे दिल्ली में जितने भी ऐतिहासिक पुरातत्व हैं
उसमें दिल्ली सरकार या भारत सरकार का जो संस्कृति मंत्रालय है, वो सिर्फ तस्वीरों को, जो प्लास्टिक का आज की तारीख में एक नया इजाफा हुआ, उस प्लास्टिक में बना के उस तस्वीरों को प्लास्टिक पे उतार के लगा देते हैं। उसके बारे में जितनी बातें यहाँ लिखी हुई है वो तमाम बातें गूगल पे भी है। सवाल सिर्फ ये है कि अगर आप चांदनी चौक में कभी गालिब की हवेली गए होंगे तो गालिब की हवेली में वो सभी जो चीज़ दिखाया गया है वो गालिब से जुड़ा हुआ नहीं है। वो सिर्फ एक तरह से प्रस्तुत कर दिया गया कि ऐसे ही स्थिति वहाँ पे होगी। यहाँ हुमायूं टॉम्ब में यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व के पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम इस हवेली के बारे में, इस ऐतिहासिक पुरातत्व के बारे में, इस हुमायूं के टॉम्ब के बारे में, या यहाँ कितने कब्र हैं, कितने लोगों के कब्र हैं, इसके बारे में कहीं भी विस्तार से जो चर्चाएं होनी चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए, वो नहीं है। आमतौर पे प्रवेश के साथ दोनों तरफ एक छोटा सा म्यूजियम जरूर है, लेकिन म्यूजियम में जिस तरह से प्रदर्शन किया गया है या म्यूजियम की तरफ लोगों का जो आकर्षण है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ आकर्षण उस म्यूजियम में ही अपने आप में नहीं है। पूरा मुगल सिस्टम मेंटेन, तो ये भी मेरा ध्यान गया मुगल। हुमायूं के इस मकबरे के परिसर के अंदर में इसकी जितनी लंबी चौड़ी भूमि है, इसमें एक तरफ तो पुस्तकालय बन रहा है। आने वाले दिन में यह पुस्तकालय बहुत ही बेहतरीन होगा, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन आज भी इस परिसर में इतने सारी ज़मीनें बेकार पड़ी हुई हैं। उन ज़मीनों में बहुत बेहतर बगीचा बनाया जा सकता है। हम सिर्फ उसी क्षेत्र को बगीचा के रूप में डेवलप किए हैं या उसे रख रखाव कर रहे हैं जहाँ पे फिल्म की शूटिंग होती है। हमारे पीछे अगर आप ये दृश्य देख रहे हैं तो ये दृश्य हुमायूं मकबरे के प्रवेश के साथ ही जब हम गेट में टिकट लेने के लिए बढ़ते हैं तो टिकट लेने से दाहिने तरफ और इसकी न जाने कितने आगे कितनी भूमियाँ इस तरह वीरान पड़ी हुई है जंगल के रूप में। हम उसे उपजाऊ बना सकते हैं, उसमें बेहतरीन फूल लगा सकते हैं, उसमें बेहतरीन सब्जियां लगा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन भारतीय पुरातत्व विभाग को कौन समझाएगा?
हुमायूं टॉम्ब में जो साफ सफाई का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि हुमायूं टॉम्ब जब हम निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन की तरफ आते हैं उस गोल चक्कर से बाएं लेने के बाद यहाँ तक हुमायूं के इस टॉम्ब तक आने में तकरीबन 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अधिकांशतः लोग प्रवेश के साथ, चूंकि उसका दूसरे क्षेत्र में अभी पुस्तकालय बन रहा है, तो जो रास्ता दिया गया उस रास्ते से चलने के साथ ही बहुत सारे लोग दाहिने तरफ, जहाँ एक दूसरा मकबरा है और एक पूजा स्थल है, उधर चले जाते हैं और वहाँ से घूम के ही वापस आते हैं। हुमायूं टॉम्ब की तरफ आने में तकरीबन 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है ये परिसर में पहुँचने में, जो गर्मियों में अधिकतर लोग नहीं आते हैं। वैसे शनिवार या रविवार के दिन यहाँ भीड़ अधिक से अधिक होती है। दूसरा, चूंकि यहाँ फिल्म के अधिकतर शूटिंग्स होते हैं, अभी मेरे दाहिने हाथ मैदान में एक साउथ इंडियन फिल्म का भी शूटिंग हो रहा, तो साफ सफाई को थोड़ा सा मद्देनजर रखा गया है। हुमायूं का मकबरा अपने आप में अपने स्थापत्य कला को लेके बहुत ही बेहतर है। इसे देखने के लिए न केवल भारतवर्ष से बल्कि विश्व के प्रत्येक कोने से लोग आते हैं। यहाँ का रखरखाव भी बहुत बेहतर है, लेकिन भारत में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वो उनको कुत्ते ज़्यादा पसंद है। पूरे परिसर में यहाँ भी विभिन्न प्रकार के कुत्ते नज़र आएंगे। यह अलग बात है कि कुत्ते जो भ्रमणकारी लोग हैं उनको देखने पर भौंकते नहीं हैं, लेकिन मन में भय हमेशा लगा रहता है। एक और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जो टिकट लेने के लिए व्यवस्था है उसको आधुनिक काल में ऐतिहासिक बनाया गया है। चूँकि इस परिसर में जो जालनुमा एक बनाया गया था, हुमायूं के मकबरे के चारों तरफ जो जालनुमा बरामदे के ऊपर एक बनाया गया था ताकि एक तरह से वो दीवार का काम करे, लोग वहाँ से गिरे नहीं। उसी तरह उसी छोटे छोटे खिड़कियों में यहाँ खिड़की को इस कदर बंद किया गया है, आप देख लीजिए इस तस्वीर में, कि जैसे रिजर्व बैंक का यहाँ कोई खजाना रखा हुआ हो। जब लोगों से पूछा तो यहाँ के संतरी मंत्री लोग बोलते हैं कि यहाँ ऐसा नहीं कि लोग पैसे लेके भाग जाए। अरे भाई, आज के युग में जहाँ भारतीय 1 रुपये की कीमत कुछ नहीं है, डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये कहीं अस्तित्व नहीं रखता है, वहाँ आपके रुपये को लेके कौन भागेगा। हम सामने में जब प्रवेश लेते हैं तो प्रवेश के साथ एक इस तरह का दृश्य होना चाहिए, एक आकर्षक दृश्य होना चाहिए, जिससे कि लोग इस परिसर में जाने के लिए उताहू हो।